हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर आर के अग्रवाल। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के बीच में और वो है हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड वी विल लर्न टुडे द स्मार्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम लोगों ने जानना है। अब सवाल ये है कि ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस कितने तरीके से बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कर चुका हूँ और ये वीडियो सेकंड क्लास का है। ये दूसरी क्लास है ट्रायल बैलेंस की और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे करना है, कितने मेथड्स हैं। वो तो मैंने डिस्कस किया है थ्योरेटिकली कि ट्रायल बैलेंस है क्या, तो उसकी भी एक ग्लिम्स आज मैंने लेनी है आप लोगों के बीच में कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ। ओके, कभी कभी होता क्या है कि बच्चे डायरेक्ट सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसकी बहुत ही क्विक ओवरव्यू होगी, लेकिन उस क्विक ओवरव्यू में भी आप लोग सारी बातें समझ जाएंगे। ओवरव्यू लेने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्मार्ट वे टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस है, इसमें आज आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बैलेंस मेथड से, टोटल अमाउंट मेथड से, मिक्स्ड मेथड से, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड एंड ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड, इसके क्या डिफरेंसेस हैं और मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से हैं ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड और ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड। उन डिफरेंसेस को हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग ये भी जानेंगे व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस। इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस क्या है, ये बहुत ही आसान है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस है क्या, ये लिखा है, मैं आपको इसके बारे में करके बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस, आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, और चंद पॉइंट्स यहाँ भी हैं। अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होने वाले हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस हैव सम प्रैक्टिस एंड टेल अस व्हिच अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस भी आपको करनी है, वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। हाउएवर सॉरी, लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं तो फिर जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी उस लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपसे इसके बारे में बातें होंगी। ओके, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताना है आज और क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे लाइव में। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए हैं, ये जितनी भी बातें जा रही हैं सब प्रैक्टिस के लिए होंगी। ओके, अब लो लास्ट है, वी विल नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज एडजस्टेड। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आज का ये सेशन इस पे है। आइए अब देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था और उसके बाद फिर इन सारे पॉइंट्स पे मैं आता हूं। ओके, तो प्रीवियस क्लास की जो एक ग्लिम्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने आज जो करनी है वो मैंने आपको पूरी आउटलाइन दे दी है कि आज मैंने क्या क्या करना है, लेकिन प्रीवियस क्लास में आपने क्या करा है वो एक ओवरव्यू, एक रिकैप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो रिकैप की बात यह है बेटा कि प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि नो द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मीनिंग और इंपॉर्टेंस में मैंने बात की है। देखिए, मीनिंग ट्रायल बैलेंस की क्या है कि बिफोर यूजिंग द अकाउंट बैलेंसेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, an attempt is made to prove that the total of accounts with debit balances is in fact equal to the total of account with credit balances. This proof of equality, ट्रायल बैलेंस क्या है? प्रूफ ऑफ इक्वालिटी है। ट्रायल बैलेंस एक टेक्निकल टूल है, टेस्टिंग किट है, जिससे कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि डेबिट जितने भी हुए थे वो सभी क्रेडिट हो गए हैं सेम अमाउंट से, और कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज 5 कॉलम शेड्यूल लिस्टिंग, 5 कॉलम शेड्यूल, पहले सीरियल नंबर, फिर हेड्स ऑफ अकाउंट, फिर लेजर फॉलियो का कॉलम। ये सारी बातें मैंने इसमें की हैं, तो इसे आप पॉज करके देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो पहला जो ग्लिम्स था वो ये था कि ट्रायल बैलेंस ओवरऑल है क्या, इसकी बात थी। फिर हमने बात किया था द डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये देखिए, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एक डेबिट का अमाउंट का कॉलम होगा, एक क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम होगा। लेजर फॉलियो कॉलम जनरली आप नहीं देखते हैं, लेकिन ये होता है। हेड्स ऑफ अकाउंट ये तो जरूर होगा, सीरियल नंबर ये भी होता है। अब रही बात कि की पॉइंट, जो ट्रायल बैलेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या थी। हेडिंग शुड शो द डेट, किस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। द हेडिंग शुड ऑल्सो कंटेन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, जिस संस्थान का ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है। डेबिट बैलेंस लेफ्ट हैंड कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस राइट हैंड कॉलम में।
अच्छा, डेबिट डिबेट हो गया है, गलती है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ करिएगा। द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड अग्री आई नहीं होना चाहिए, शुड अग्री इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट्स एंड इफ दे आर बैलेंस इफ द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स हैव बीन आल्सो स्ट्रक्ट करेक्टली। सही बैलेंसिंग हुई है, सही रिकॉर्डिंग हुई है, सही पोस्टिंग हुई है, सही टोटलिंग हुई है, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलना चाहिए दोनों तरफ। और भी की पॉइंट्स क्या थे कि ट्रायल बैलेंस एसेंशियली प्रूव दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस हो सकता है, हाफ ईयरली बेसिस हो सकता है, और फिर जब जरूरत हो तब आप बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। जब भी आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की टेस्ट करनी हो, यू कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। ओके, ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजर। ट्रायल बैलेंस देखिए मिडवे है, ना तो ट्रायल बैलेंस लेजर है, ना ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, एक टेक्निकल टूल है जिसके सहारे हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं। द ऑर्डर ऑफ अकाउंट डज नॉट मैटर, अकाउंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रायल बैलेंस की क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ कैश एंड कैश बुक। It is not a part of double entry system of bookkeeping. It is just working paper. It can be prepared anytime during accounting period. कभी भी बनाया जा सकता है. It serves as an instrument for carrying out the job of checking and testing. उसका ये काम करता है. Arithmetical accuracy of posting entries from journal to ledger can be ensured. ये भी कर सकते हैं. Some errors are not revealed by the trial balance. For example, ये भी एक ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है कि कुछ एरर ट्रायल बैलेंस से पकड़ी नहीं जा सकती, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर ऑफ पोस्टिंग भी कुछ हद तक, बहुत हद तक, कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया गया लेकिन साइड करेक्ट है और अमाउंट भी करेक्ट है, तो ट्रायल बैलेंस उसे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। हम लोग इस पर भी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। अब रही बात कि ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। वेरी सिंपल, सभी ट्रांजैक्शन डेबिट में रिकॉर्ड किए गए हैं, आइडेंटिकली डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो चुका है, बैलेंस जो है वो सही है, ये जानना, पता लगाना उद्देश्य है। It facilitates the preparation of the trading profit and loss account and the balance sheet by making available the balances of all the accounts at one place. तो ये बहुत आसान बना देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना आसान बना देता है, इसलिए भी ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। ओके, इट ऑल्सो इंश्योर दैट द बैलेंसेस ऑफ ईच अमाउंट whether डेबिट और credit has been transferred properly to the respective columns of the trial balance and that the trial balance has been correctly added, सही से जोड़ा गया है और सही जगह ट्रांसफर हुआ है। Some of the errors in the books of account can be detected by the trial balance and they can be rectified before the preparation of the final accounts. तो ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस टोटल टैली नहीं कर रहा है, हमें कुछ एरर पता लग जाती हैं, तो हम लोग उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ट्रेस कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं और सही प्रॉफिट लॉस का पता लगा सकते हैं और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव थी। लिमिटेशंस भी हैं ट्रायल बैलेंस की कुछ। ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या है कि ट्रायल बैलेंस इन विच द क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट्स मैच डज नॉट प्रूव दैट, मिल जाना ये प्रूव नहीं करता है कि सारे ट्रांजेक्शन करेक्टली एनालाइज्ड हैं, रिकॉर्डेड हैं, इन प्रॉपर अकाउंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट हैज बीन एरोनियसली रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट में कर दिया गया इन प्लेस ऑफ प्लांट अकाउंट, द ट्रायल बैलेंस वुड स्टिल अग्री। राम को दिया कैश, श्याम को डेबिट किया, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। All transactions have been recorded in the books of original entry. If, for example, sales invoice were to be completely omitted from being recorded in the sales day book, the error would not be disclosed in the trial balance. गुड्स बेचा गया, उसकी एंट्री ही भूल गए हम लोग करना, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। गुड्स बेचा गया है और उसको परचेज मान के लिख लिया गया है, परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बड़े बड़े एरर्स ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो हम लोग उन बातों को भी जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या, हम लोग डिटेल डिस्कशन इस पे करेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं, इन सब बातों पे डिटेल डिस्कशन लेटर क्लासेस में होंगी। ट्रायल बैलेंस आराम से आपको करना है, बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें मैं रेक्टिफिकेशन को भी जोड़ा हुआ हूं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाने का स्मार्ट वे क्या है। आइए जानते हैं कि व्हाट इज द स्मार्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, हियर वी आर नाउ। तो स्मार्ट वे क्या है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का? देखिए, स्मार्ट वे तो ये है दोस्तों कि हम लोग पहले जर्नल कर लें आराम से, फिर लेजर अकाउंट बना लें आराम से, और फिर उसकी बैलेंसिंग कर लें। देखिए, ये क्विक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं और इसी से आपको समझना होगा यहां पे। ओके, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? बेसिक फंडा जो ट्रायल बैलेंस का है वो आपने समझना है अभी। ओके,
मान लिया जाए कि हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फर्स्ट वन इज कैश डेबिट 1 लाख टू कैपिटल 1 लाख। ओके, ये एक ट्रांजैक्शन है। दूसरा ट्रांजैक्शन है फर्नीचर डेबिट 50,000 टू कैश 50,000। ये दो जर्नल एंट्रीज हुई हैं दोस्तों। अब जिन बच्चों को लेजर नहीं पता है वो लेजर भी अभी सीखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लेजर अकाउंट में कितने अकाउंट बनाए जाएंगे? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, 3 अकाउंट यहां पे बनेंगे। और उन तीनों अकाउंट को कैसे बनाएंगे आप, ये भी देखिए जरा। सबसे पहला कैश अकाउंट, टी फॉर्म मैं बना रहा हूं, पूरा कॉलम नहीं बनाऊंगा। कैश डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? कैपिटल, तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में 1 लाख। आपकी कैश क्रेडिट में है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन है? फर्नीचर, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय फर्नीचर। कितना भैया? तो 50,000 रुपए। अब इसकी बैलेंसिंग अभी आप मत करिए या कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं। बैलेंस CD 50,000। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपने खोलना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखा जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट कहां है? क्रेडिट में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? डेबिट में कैश, तो यहां लिखेंगे बाय कैश। कितना? 1 लाख। अब इसका तो बैलेंस भैया क्रेडिट ही आने वाला है। टू बैलेंस CD 1 लाख। कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट आने वाला है। अब एक और अकाउंट बच गया आपके लिए। वो अकाउंट है कौन सा? वो अकाउंट है फर्नीचर का अकाउंट। ओके, तो फर्नीचर का अकाउंट भी हम लोग खोल लेंगे। फर्नीचर का अकाउंट देखिए मैं यहां पे खोल रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट, ये रहा फर्नीचर अकाउंट। इसके डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट 50,000 एंड डेफिनेटली दिस अकाउंट वुड शो अ डेबिट बैलेंस, इजंट इट? क्योंकि इसके डेबिट में, फर्नीचर डेबिट में था जर्नल में, डेबिट में ही लिखेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? कैश, तो यहां लिखेंगे कैश। अब इस साइड बाय बैलेंस CD 50,000। फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया। ठीक बात है। तो अभी हमने करना यूं है कि हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे इसकी हेडिंग मैं यहां दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा ट्रायल बैलेंस आपका। बस 3 ही ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। मान लिया जाए कि 3 ही ट्रांजैक्शन हुए। पहला कैश अकाउंट हमने बनाया, दूसरा कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, नंबर 1 कैश, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट बनाया है। फर्नीचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस के 5 कॉलम आपके सामने हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा हेड्स ऑफ अकाउंट, तीसरा लेजर फॉलियो, चौथा डेबिट का अमाउंट, 5वां क्रेडिट बैलेंस वाला अमाउंट का कॉलम। ये अमाउंट का कॉलम है और ये भी अमाउंट का कॉलम है। कैश का कौन सा बैलेंस आ रहा भाई साहब? कैश का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट टोटल 1 लाख, क्रेडिट में 50,000, डिफरेंस 50,000 ये बैलेंस है। तो कैश का डेबिट बैलेंस आया 50,000, हम लोग लिख लेंगे डेबिट में, क्रेडिट में नहीं। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? कैपिटल क्रेडिट में था 1 लाख, डेबिट में कुछ नहीं। ओके, तो कैपिटल का 1 लाख रुपीस क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्रेडिट में लिख देंगे। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस आया? 50,000 डेबिट बैलेंस। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस आया, डेबिट में लिख देंगे। तो टोटल अब आना चाहिए इक्वल, टोटल आ रहा है बोथ साइड इक्वल, 1 लाख 1 लाख। ये ट्रायल बैलेंस बनाने का एक बेसिक फंडा मैंने आपके सामने रखा है और इस पे मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं अभी। ओके, स्मार्ट वे टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ये पहला जो वे मैंने आपके सामने रखा है वो क्या रखा है? ये है बैलेंस मेथड। हम लोग अभी डिफरेंट मेथड थ्योरेटिकली जानेंगे, ये एक इंट्रो है, समझ लीजिए। इस तरीके से 3 ट्रांजैक्शन हुए, 3000 ट्रांजैक्शन भी होंगे तो सारे अकाउंट खोले जाएंगे, सबकी बैलेंसिंग की जाएगी और सारे बैलेंसेस को एक लिस्ट डाउन बनाया जाएगा। ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, यही टेस्टिंग टूल है, यही टेस्टिंग किट है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऑल डेबिट्स आर अल्टीमेटली कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट। अब जरा देखिए कि यहां लिखा है कैपिटल,
तो ये क्रेडिट में लिखा है, यहां लिखा है फर्नीचर क्रेडिट में, तो यहां लिखा है डेबिट में। तो जितने भी डेबिट हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो जाने चाहिए, हो गए हैं। क्लियर सी बात है। तो ट्रायल बैलेंस एक टेक्निकल किट है जो हमें दोनों साइड का टोटल मिलकर के सिर्फ ये बताता है कि जो डेबिट अमाउंट हुआ है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो गया है। इसकी क्या लिमिटेशन है वगैरह वगैरह हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन पे बात करनी है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये हो गया क्लीन। अब आपको समझना है, आइए यहां पे देखिए। अब ये बात अभी जो मैंने आपको समझाई ये जरूरी था, बहुत ही एसेंशियल था आपको अभी आगे डिस्कशन के लिए, आगे के डिस्कशन के लिए। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स इन द टर्म्स of the debit and credit amounts periodically, a periodic trial balance may be prepared, say at the end of month or quarter or half year. Though a trial balance may be prepared at any time, but it should be prepared at the close of the accounting period so as to verify the arithmetical accuracy of the ledger accounts before the preparation of financial statement. तभी बनाना ज़्यादा बेटर होता है। It may be noted that a trial balance is always prepared on a particular date and not for a particular period. एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग ईदर बैलेंस मेथड और टोटल अमाउंट मेथड। हमने जो अभी ट्रायल बैलेंस आपके सामने रखा वो बैलेंस मेथड पे था, टोटल मेथड पे भी मैं आपसे बात करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले बैलेंस मेथड को ही समझना है। अभी मैंने आपको इसे समझाया है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। उस तरीके से आपको 10 एग्जाम्पल लेकर के भी आपको करा जा सकता है, 10 ट्रांजेक्शन लेकर के भी आप लेजर अकाउंट बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। अब इसमें है क्या? अंडर दिस मेथड द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रायल बैलेंस। इट मे बी नोटेड दैट अ ट्रायल बैलेंस by this method can be prepared only when all the ledger accounts have been balanced. सारे अकाउंट बैलेंस हो गए हैं तब। मैंने कैश अकाउंट खोला था, 50,000 बैलेंस निकाला था। कैपिटल अकाउंट खोला था, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए निकाला था। फर्नीचर अकाउंट खोला था, 1 लाख रुपीज, सॉरी 50,000 रुपीज फर्नीचर की डेबिट बैलेंस निकाली थी, और उसके बाद तीनों अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में रखा था। यही किया था। टोटल अमाउंट मेथड में क्या होता है, इसमें बैलेंसिंग नहीं की जाती। Under this method, the total amount of debit items and credit items in each ledger accounts are incorporated in the trial balance. It may be noted that a trial balance by this method can be prepared immediately after the completion of posting from the books of original entry to ledger. Posting complete, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेबिट का टोटल करने का जरूरत है अकाउंट का, हर अकाउंट का, और क्रेडिट का टोटल करने का जरूरत है, और कुछ नहीं। और जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उसकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। डेबिट, अब जैसे कैश अकाउंट बना तो कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल 1 लाख आया, डेबिट कॉलम में लिख लेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट का टोटल आया 50,000, क्रेडिट में लिख देंगे। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल था 1 लाख रुपए, क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। फर्नीचर का डेबिट टोटल था 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो बैलेंसिंग नहीं करेंगे और बैलेंस अमाउंट को लिख लेंगे। ओके, मैं ये भी करके दिखाऊंगा आपको। अब रहा बात मिक्स्ड मेथड का, तो मिक्स्ड मेथड से मैं आपको अभी यहां पे करके दिखाऊंगा मिक्स्ड मेथड होता क्या है। जरा ध्यान देंगे आप। मैं वही एग्जांपल पुनः लेने जा रहा हूं। वंस अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। आपके सामने बना हुआ था कौन कौन सा अकाउंट? पहला अकाउंट बना हुआ था कैश अकाउंट। बिना ट्रांजैक्शन के मैं कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, और एक और सॉरी डेटर अकाउंट, सेल्स अकाउंट में बना रहा हूं। ओके, देखिए ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, याद होगा अभी जो एग्जाम्पल लिया था। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया था बाय कैश 1 लाख। ओके,
फर्नीचर खरीदा था, क्रेडिट में लिखा बाय फर्नीचर 50,000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिखा था टू कैश 50,000। डेटर अकाउंट के डेबिट में ये नहीं था, सेल्स किया है हमने, मान लो 70,000 का सेल्स हुआ है और इनसे कैश भी मिला है, बाय कैश 30,000 रुपए। सेल्स के क्रेडिट में बाय डेटर 70,000। ओके, कैश जो मिला है वो यहां लिखना होगा हमें, टू डेटर 30,000। मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहा किसी भी अकाउंट का। ओके, कोई भी अकाउंट की बैलेंसिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूं। अब मैंने करना क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत होगी। अ बिट स्पेस आई नीड। ओके, I would require some space now. Okay, so now I am having some space here. So first I would draw columns. Just see. Debit or credit amount. Okay, and heading I would give trial balance. Is it clear? Trial balance. Okay, cash account you can see, furniture account you can see, capital account you can see, debtor account you can see, sales account you can see. ट्रांजेक्शंस मैंने नहीं लिखा है। ट्रांजेक्शंस आप लोग समझ रहे होंगे कि सोल्ड गुड्स टू डेटर ऑन क्रेडिट 70,000, दैट इज वाई डेटर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दिस वन, एंड सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, तो कैश के डेबिट में 30,000 30,000, ओके 30K, एंड हियर 30K हैज बीन क्रेडिटेड। तो भैया ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है सर, आगे बताइए आगे बताइए। आगे बता रहा हूं जी। आपका कॉलम जो बन रहा है यहां पे आप देख रहे हो कि अमाउंट का 4 कॉलम क्यों लिया इसलिए क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में बनाने जा रहा हूं टोटल मेथड से। ओके, यहां पे सीरियल नंबर, यहां पे हेड्स ऑफ अकाउंट, यहां पे अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट ही लिखना है आपने, रुपीज, और इसमें अभी बाद की बात है। तो आप कहेंगे कि सर आप मिक्स्ड मेथड बता रहे हैं या टोटल मेथड बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सर आप तो बोले थे मिक्स्ड मेथड और यहां क्या कर रहे हैं आप, टोटल मेथड से। वेट, हैव पेशेंस। ओके, मिक्स्ड मेथड विल बी क्लियर्ड इफ यू विल नो एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। ओके, it would be clear to all of you what is mixed method. मैं mixed method ही बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात कि टोटल मेथड में होता क्या है भैया, होता यूं है टोटल मेथड में हम लोग डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेते हैं। सीरियल नंबर में हेड्स ऑफ अकाउंट लिखिए। सबसे पहला आपका कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा फर्नीचर अकाउंट, चौथा डेटर अकाउंट, और पांचवा सेल्स अकाउंट बनेगा। ये तो हो गया।
हमने बैलेंसिंग तो नहीं की, किसी भी अकाउंट का बैलेंस सीडी तो नहीं देख रहे हो आप। अब देखो लेकिन टोटल क्या है, तो इसके डेबिट का टोटल है 1,30,000, कैश के डेबिट का टोटल 1,30,000 हम लोग डेबिट में लिख देंगे। क्रेडिट का टोटल 50,000 क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर है? अब रही बात कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही 1,00,000 है, डेबिट में है ही नहीं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1,00,000 लिख देंगे। डेबिट में कुछ है ही नहीं, नहीं लिखेंगे साहब, रहेगा कुछ तो लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब इसके बाद फर्नीचर अकाउंट के डेबिट का 50,000, वंस अगेन इसके क्रेडिट में कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे, लेकिन डेटर अकाउंट के डेबिट में 70 और क्रेडिट में 30, तो डेबिट 70 70 और क्रेडिट में 30 आ गया। अब रही बात सेल्स अकाउंट की, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आप देख रहे हो 70,000, डेबिट में कुछ नहीं, मत लिखें, कुछ नहीं लिखेंगे, इसकी टोटल कर लेंगे। तो टोटल 1,30,000 प्लस 70,000 2,00,000 और 50,000, डेबिट का टोटल आया 2,50,000। क्रेडिट का टोटल 1,50 और 2,50, यही हुआ। अब सवाल यह है कि ट्रायल बैलेंस हम लोग दूसरे मेथड से भी बनाएंगे यहां पे, लेकिन इस बार हम लोगों ने करनी क्या है, बात करनी है हम लोगों ने बात ये कि हमने अब करना है बैलेंसिंग। ओके, तो अब बैलेंस करेंगे साहब, तो बिना बैलेंस किए हुए बैलेंस मेथड से ट्रायल नहीं बनेगा, यू विल हैव टू डू बैलेंस। ओके, कैश का डेबिट कितना है 130 के, क्रेडिट कितना है 50, तो बैलेंस इसका कितना आएगा 80,000 बैलेंस सीडी। तो ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? मैंने इस पे भी डिस्कशन किया है कि डेबिट का टोटल यदि ग्रेटर हो तो डेबिट बैलेंस होगा। तो कितना डेबिट बैलेंस आया कैश का 80,000, हमने सिर्फ बैलेंसिंग ही लिखनी है। कैपिटल का क्रेडिट 1,00,000 है, डेबिट बैलेंस इस क्रेडिट में 1,00,000, डेबिट में कुछ नहीं, तो ये क्या है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख देना है आपने बस। फर्नीचर भी डेबिट बैलेंस ही बताने वाला है क्योंकि ये भी बैलेंस सीडी ही कहलाएगा 50,000 एंड दैट इज डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस लिखेंगे हम लोग, लिख लिया जी। डेटर के अकाउंट में जब हम आए तो 70 डेबिट में पाते हैं और 30 क्रेडिट में पाते हैं, तो जाहिर है कि इसका डेबिट बैलेंस कितना होगा, बैलेंस सीडी 40,000, तो डेबिट बैलेंस 40,000। सेल्स का क्रेडिट में 70, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 70,000, बोथ साइड टोटल कर लीजिए 70,000, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया 70,000 यानी 70,000 रुपीज। अब आपने इसे भी टोटल करना है, तो 8 और 5 13 और 4 17, 1,70,000 रुपए, इधर 1,70,000 रुपए। तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे दोनों मेथड से, जब ट्रायल बैलेंस दोनों मेथड से एक ही सीट पे एक ही पीरियड का एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड मेथड। ठीक है? अब इसमें एक बात और आपको बतानी है, वो ये कि यदि किसी भी कारण से कोई भी अकाउंट का बैलेंस नील हो जाए, तो टोटल मेथड में दोनों तरफ का टोटल चूंकि लिया जाता है, बैलेंस नील हो गया तो बैलेंस मेथड तो नील बैलेंस वालों को नहीं लेगा, ठीक है, अपने लिस्ट में। लेकिन टोटल मेथड में हम लोग उन अकाउंट को भी लिखेंगे जिनका बैलेंस 0 है, क्योंकि डेबिट का टोटल लेना है हमने और क्रेडिट का टोटल भी लेना है। अब सपोज करिए कि डेटर का टोटल यहां 70,000 है और इसका भी 70,000 क्रेडिट में आ जाता, तो बैलेंस मेथड में तो वो नहीं लिखा जाता, लेकिन टोटल मेथड में लिखा जाता। डेटर अकाउंट 70,000 डेबिट में 70,000 क्रेडिट में, लेकिन बैलेंस मेथड में नील हो जाता बैलेंस, तो वो नहीं लिखा जाता। यही डिफरेंस है। और मिक्स्ड मेथड में क्या है कि हमें बैलेंसिंग अगर हमने नहीं भी की है तो यहां बैलेंसिंग तो इजीली हो रहा है। 1,30 माइनस 50, डेबिट में 1,30 क्रेडिट में 50, तो 80, डेबिट में कुछ नहीं, ये डेबिट है।
ये क्रेडिट है, डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में 1 लाख तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट में 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं तो डेबिट बैलेंस, डेबिट में 70, क्रेडिट में 30 तो 40 में डेबिट, और सेल्स में कुछ नहीं डेबिट में, क्रेडिट में 70 तो 70 इधर। तो ऐसा करने से हम खुद ऑटोमेटिक बैलेंस मेथड से बना सकते हैं, और बैलेंस ना भी करें तो यहां बैलेंस आराम से हो जाएगा। और जब ये लिस्ट इस तरीके से बनाया जाता है तो कंपैरिजन आसान हो जाता है, गलतियां ढूंढना आसान हो जाता है, और भी आसानी होती है। और कुछ कुछ अकाउंट ऐसे भी आ जाते हैं टोटल मेथड में जिनका बैलेंस नील है, तो चेक करते समय सहूलियत होती है अगर हम लोग मिक्स्ड मेथड फॉलो करें तो। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस मेथड ही ज्यादातर देखने को मिलेगा 99% जगहों पे, ठीक है। क्योंकि ऑलवेज लेजर की बैलेंसिंग से ही मतलब होता है, ताल्लुक होता है। जिस अकाउंट का बैलेंस ही नील हो गया तो वो अकाउंट अब कोई काम का रहा ही नहीं, बंद हो गया वो अकाउंट, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहती। लेकिन कंपैरिजन के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए, चेक करने के लिहाज से, गड़बड़ी पता लगाने के लिहाज से उसकी भी जरूरत होती है। तो अपना अपना सबका सिग्निफिकेंस है। मिक्स्ड मेथड वो है जहां पर कि, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि व्हाट इज मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड वो मेथड है जहां पर ट्रायल बैलेंस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पीरियड का, पर्टिकुलर डेट पे, पीरियड मतलब कहने का कि 1 साल का बना रहे, ट्रांजेक्शन साल भर का हुआ बना रहे, पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे बना रहे उसी डेट पे अगर दोनों मेथड फॉलो किया जाता है, टोटल और बैलेंस मेथड, तो ये मेथड मिक्स्ड मेथड कहलाता है। एक ही शीट पे बनाया गया हो तो, अलग अलग डेट पे कभी कुछ करे तो मिक्स्ड मेथड नहीं है। दिस इज मिक्स्ड मेथड। तो मेरे ख्याल से आपको मिक्स्ड मेथड की बात समझ में आ गई होगी। तो इसे चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड मेथड से। ये आप लोगों को भेज दिया जाएगा, पीडीएफ के रूप में आपको चला जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड एंड अ ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड। डिफरेंस क्या था, इन डिफरेंस को समझिए अब। ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ऑल लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड. It can be prepared immediately after the completion of posting from books of original entry to ledger. दूसरा, it shows the balances of all the accounts in ledger. सारे accounts की balance बताता है. It shows the total amount of debit items and credit items in each ledger account. Know what is an independent trial balance. तो independent trial balance पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ transactions पे, आप लोगों को जर्नल की दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया गया है जर्नल के लिए, 2 दिया गया है जर्नल के लिए, और उसमें साथ साथ आपको लेजर करने को भी कहा गया था। ओके, तो जो भी आपको जर्नल और लेजर करने के लिए कहा गया था, 1 क्वेश्चन नंबर और 2 क्वेश्चन नंबर, तो लेजर तो आपने बना ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करना क्या है कि ट्रायल भी बनाना है सारे लेजर अकाउंट्स खोलने के बाद बैलेंस मेथड से। वो ऑलरेडी आपको गिवन है और आप उसी पे बनाएंगे, आपको एडिशनल कुछ देने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस क्या है हम लोग इसको भी जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी उस पर प्रैक्टिस की जरूरत आपको है। और अदरवाइज आपको फिर क्या होगा कि मिक्सअप कर जाएगा, आप भूलना शुरू कर जाओगे। तो थोड़ी सी 1 दिन की प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। आप पहले जर्नल फिर लेजर थोड़ा आराम से बनाना, बोर मत होना, गुस्सा मत करना, इरिटेट मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना, पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ आएगा, घबराना नहीं। घबराहट से, पेशेंस लूज करने से, बोर हो जाने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक है और ये बेसिक आपको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो जो जर्नल आपने किया है कायदे से एक बार जर्नल चेक कर लेना, लेजर पोस्टिंग चेक कर लेना, बैलेंसिंग चेक कर लेना, और उसके बाद बनाए हुए लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस को लेकर के एक लिस्ट बना लेना है आपने, डेबिट और क्रेडिट का, बस। और कल फिर मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस, इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगने वाला है। ओके, इसमें भी अच्छा खासा समय लगेगा। तो आज के लिए आपका लेसन यही रहा कि हाउ टू प्रिपेयर
ट्रायल बैलेंस फ्रॉम बैलेंस मेथड, फ्रॉम टोटल मेथड एंड फ्रॉम मिक्स्ड मेथड। तो आज पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और कल फिर मैं आपसे बात करूंगा। और उस दिन कल यानी कि आपसे मैं बात करने वाला हूं किस बारे में? ट्रायल बैलेंस, इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस क्या है इसके बारे में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।